हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, साधारण ब्याज के आपके दो सवाल ये पेपर में इस तरह के आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप इसको कंसेप्ट के साथ में समझें ताकि आपका पेपर में कोई सवाल ना छूटे। तो हम इसको कंसेप्ट वाइज शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा आपको और दूसरा आप लोग खुद सोल्व करोगे। इस सवाल में कहा गया है कोई धनराशि 4 वर्ष में हो जाती है 20,720 और 6 वर्ष में वही धनराशि हो जाती है 24,080। तो वह धनराशि क्या है और साधारण ब्याज की दर क्या है? तो हमें यहाँ पर धनराशि नहीं पता। मान लीजिए हमारी धनराशि वो पी है, ये हमारा मूलधन है जो हमें ज्ञात करना है और किस दर से ये बढ़ रहा है ये दर हमें ज्ञात करनी है। तो कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। यह धनराशि 6 वर्षों में हो जाती है 24,080। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 ईयर में जो ये अमाउंट हुई वो हो गई 24,080 रुपये और यही धनराशि 4 वर्षों में 4 ईयर में हुई थी 20,720 रुपये। है वो किस वजह से बढ़ता है? ये जो धन है वो किस वजह से इंक्रीज हो रहा है? ये धन इंक्रीज हो रहा है साधारण ब्याज की वजह से। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये 6 साल में धन 24,080 हुआ और 4 साल में धन 20,720 हुआ। तो इसका मतलब जो 2 साल का ब्याज है वो हमारा कितना होगा? 6 में से 4 गए, 2 साल बचे और यहाँ पे 6,000 के धन में से 6 साल के धन में से 4 साल के धन को माइनस किया तो आपका बचा 3,360 रुपये। ये 2 साल का ब्याज है। यहीं पर अगर मुझे 1 साल का ब्याज निकालना हो तो ये 2 साल का ब्याज है। मैं 3,360 को भाग करूंगा 2 से और जैसे ही मैं इसको 2 से भाग करूंगा मुझे मिलेगा 1,680 रुपये। ये मेरा 1 साल का ब्याज होगा और साधारण ब्याज हर साल का बराबर ही होता है। मेरे पास 1 साल का ब्याज आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 4 साल का मिश्र धन दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो 4 साल में वो जो धन था वो 20,720 हो गया था। तो मैं अब 4 साल का यहाँ पर ब्याज निकाल लूंगा। यहाँ पे लिखूंगा 4 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज और 4 साल का जो मेरा ब्याज होगा वो हो जाएगा 4 गुणा 1 साल का ब्याज आया है 1,680। तो मैं 4 की गुणा 1,680 में करूंगा। गुणा करने पर मुझे मिलेगा 6,720 रुपये। ये मेरा ब्याज हो जाएगा 4 साल का। अब हमें बताना है कि हमारा वो धन क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी। अब बटे प्रिंसिपल बराबर होता है आपका मूलधन माइनस ब्याज। अब हमारा जो मूलधन है वो मिश्र धन माइनस ब्याज। हमारा जो मिश्र धन है 4 साल में जो टोटल धन बना था वो बना था 20,720 रुपये और 6,720 रुपये हमारा ब्याज हो गया 4 साल का। अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमें मिलेगा 720 में 720 गया आपका 0 और 20 में से 6 गया आपका 14। तो टोटल जो हमारा मूलधन है वो 14,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब हमें देखना है कौन सा होगा। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर देखा है 14,000 तो यहाँ पर भी है, 14,000 यहाँ पर भी है। इसने हमसे पूछा है दर क्या होगी। अब मुझे साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है और दर मुझे बताएगी कौन सा ऑप्शन सही है। आपको पता है बच्चे दर बराबर क्या होता है? दर बराबर आपका होता है साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन और गुणा में समय। अब बच्चे साधारण ब्याज जो हमारा आया है 4 साल का, ये आया है 6,720 रुपये। मैं लिखूंगा यहाँ पे 6,720 गुणा में 100 डिवाइड बाय मूलधन कितना है हमारा 14,000 रुपये। तो मूलधन हम लिखेंगे 14,000 रुपये और गुणा में समय, समय कितना हुआ 4 साल, क्योंकि ये ब्याज भी 4 साल का है और 4 साल वाले मिश्र धन से ही हमने इसको निकाला है। तो समय भी हम 4,000 लगाएंगे। हल करेंगे 2 जीरो से, दोनों जीरो कटी और 1 जीरो से बची हुई जीरो भी आपकी कैंसिल हो गई। अब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे आपके 2 हुआ 27, 4 छिक 24, 4 अठे 32। अब हुआ हमारा 168 बटे में आ गया 14। करेंगे 14 एकम 14, 15 16 बचा 2, 14 दूनी 28। तो हमारी जो दर है वो 12% होगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। हमारा जो मूलधन है वो 14,000 है और दर जो है हमारी कितनी 12%। तो बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पर मूलधन है वो 14% है और दर हमारी 12%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगर आपको ये समझ में आया क्वेश्चन तो इसी तरीके से आप मुझे इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो कि साधारण ब्याज की समान दर से एक राशि 5 वर्ष में हो जाती है 9,800 और 8 वर्ष यानी कि 8 साल 8 वर्ष में ये राशि हो जाती है 12,005 रुपये। तो ब्याज की दर क्या है? जैसे मैंने बताया पहले 8 साल की राशि लिखना, फिर 5 की, 8 में से 5 माइनस करना तो 3 साल का तुम्हें ब्याज मिल जाएगा। 3 साल का ब्याज, जो 3 साल का ब्याज होगा
फिर उस ब्याज को हम 3 से भाग करेंगे तो 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। हमें 5 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है तो 1 में 5 से गुणा करके 5 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे, उससे हमें मूलधन मिल जाएगा। और जब आपको मूलधन और ब्याज मिल जाएगा फिर आप ये सूत्र लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या है, क्योंकि जो बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, वही इसको सोल्व कर सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।